बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। किस्मत के मारे हुए लोग जब थक जाते हैं फिर दुनिया से किनारा करके खुदा के हो जाते हैं। मुस्कुराते हैं तो कहकों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, जब रोते हैं तो अंदर की खामोशी चीखें वो खुद भी सुन नहीं पाते। फारिस सर मैं बाबा की बहुत लाडली थी। मेरे बाबा का दुबई में होटल था। बाबा हम सबको भी अपने साथ ले गए थे। मैं 5 भाइयों की छोटी बहन थी, सबकी लाडली, सबकी शहजादी, और मेरा नाम भी शहजादी है। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हुक्म माना चाहता था। मैं वही पढ़ती रही, अच्छी तालीम हासिल की, बाबा का बिजनेस बढ़ने लगा, 5 होटल बना दिए, पाकिस्तान में करोड़ों की जायदाद बना ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अगर मैं लाखों की चीज भी मांगती तो बाबा ला देते। भाई भी बहुत प्यार करते थे। महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी में घूमना। मेरी सब दोस्त बड़े बड़े अमीरों की लड़कियां थीं। पाकिस्तान आती तो मुझे उलझन सी होती। पाकिस्तान की हवा में मैं बीमार हो जाती। बाबा फिर मुझे पाकिस्तान नहीं आने देते। मैं भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, अपनी दुनिया में खोई रहती थी। पार्लर जाना, खुद की केयर करना, खुद को संवारना, मैं शहजादी किसी शहजादी की माने थी। फिर यूं हुआ, हवा का एक झोंका आया, सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी पर क्यामत नाजिल हुई। मेरे ख्वाबों की ताबीर दर्दनाक साबित हुई। मेरी खुशियों को बद्दुआ निकल गई। मेरी दुनिया को बदबख्ती उजाड़ गई। मेरे बाबा की मौत हो गई। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मैं पागल सी हो गई। मेरे बाबा तो मेरी कुल कायनात थे ना। बाबा के बाद मुझे रिश्तों और जमाने के असल रंग नजर आए। बाबा वसीयत लिख गए थे कि सारी जायदाद भाइयों के नाम कर गए थे। मेरे नाम कुछ पैसे बैंक में रखवा गए थे। फिर वक्त की ऐसी हवा चली, मैं और अम्मी का वीजा खत्म हुआ तो भाइयों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सबने कहा पाकिस्तान चले जाओ, हमारे पास आपके वीजे के पैसे नहीं हैं, ना हम लगवा सकते हैं। हम बेबस हो गए। अम्मी रोने लगी। भाइयों ने जबरदस्ती हमको पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान वाली पे सारी जायदाद भाइयों के नाम थी। हमारा गुजारा बमुश्किल हो गया। भाइयों ने राब्ता खत्म कर दिया और अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे शादी के लिए राजी किया। जानते हो, मैं दुबई में पढ़ी लिखी लड़की, शहजादी सी जिंदगी गुजारने वाली, मेरी फूफो के बेटे से मेरी शादी करवा दी जो बिल्कुल अनपढ़ था। वो इसकी सोच के मुताबिक औरत पाँव की जूती होती है और इसने साबित भी किया। मुझे किचन में खड़ा किया और कहा गया कि खाना बनाओ। मैंने बताया कि मैं जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। मुझे गालियां दी गई, मुझे बुरा भला कहा गया। मैं सबके पागल हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। फूफो ने कहा मैं सिखाती हूँ खाना बनाना। खाना बनाते न जाने मेरे कितने हाथ जले। मैं घर के काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरा घर बसाने के लिए अम्मी मेरे घर आकर मेरे हिस्से का काम करती थी। जब तक अम्मी आती रही और बैंक में पैसा रहा, गुजारा होता रहा। बैंक से पैसा खत्म हो गया। मेरा शौहर मुझ पे जहर उगलने लगा और मेरे दुख देखकर अम्मी भी मुझे छोड़ गई। अब दुनिया में मेरा कोई हमदर्द न रहा। मैं पागल सी हो गई। मैं अपने होश खो बैठी और फिर मुझे तलाक हो गई। बिल्कुल तन्हा होकर रह गई। मैं चीख चीख कर रोने लगी। बाबा को आवाज देती, बाबा आपकी लाडली का देखो क्या हाल कर दिया लोगों ने। मैं जिंदगी से थक गई थी। खुदकुशी की हिम्मत नहीं थी। भाई को दुबई फोन किया तो भाई ने बस इतना कहा मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगा। हालात से सताई हुई अब्बू के एक दोस्त को मैं जानती थी। मैं इनके पास चली गई। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं एक स्कूल में टीचिंग करने लगी। मैं खामोश हो गई थी। मेरे साथ किस्मत ने क्या खेल खेला था। मेरे साथ आखिर ये हुआ क्या। फिर मेरी मुलाकात काशिफ से हुई जो स्कूल में नए टीचर आए थे। काशिफ बहुत अच्छा इंसान। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता था, नजर झुकाकर बात करता था हर लड़की से। इसका इखलाक दिल को सुकून बख्शता था। फिर काशिफ को मेरी हकीकत का पता चला। कुछ दिन बाद काशिफ के अम्मी अब्बू अंकल के घर आए और मेरे रिश्ते की बात की। अंकल ने मुझे बुलवाया और पूछा गया कि मैं अब कहाँ कैसी, ये यकीन करने वाली थी। मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन गुजरे। अंकल ने बहुत समझाया, मैं भी मजबूर हो गई। काशिफ से आखिर मेरा निकाह हो गया। काशिफ का हाथ थामकर मुझे महसूस हुआ कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। काशिफ बहुत अच्छा लड़का है। काशिफ ने रफ्ता रफ्ता मेरे सब गम मिटा दिए। मैं यकीन नहीं कर सकती थी जिंदगी फिर से मुझे थाम लेगी। मैं बहुत मुख्तसर बता रही हूँ। आज अल्लाह पाक ने हमको 2 बेटे और 2 बेटियां अता की हैं। मैं हारी हुई जिंदा लाश को काशिफ ने थाम कर जिंदगी अता की। फारिस इस जिंदगी के दर्द के बाद आपसे पूछेगा कि आप इस शहजादी और भाइयों की बेरुखी के बारे में क्या कहेंगे। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से इसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात खराब है, मगर मैंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। वो खामोश था। पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया।
मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मैं इसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। इससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद किया, इसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी क्योंकि मेरा ये दोस्त तो चंद मेरे ऐसे दोस्त से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देते थे। मैंने इसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज से पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो मर्द वो हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश उसकी जुबान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई किसी से करता होगा। वो हिस्से में बोला, फारिस सब खत्म हो गया है। अब मैं इसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। बस इसे तलाक देकर जान छुड़वानी है। इससे कैसे भी हो तलाक देनी है इसे। मैंने इसे समझाया, पागल ना बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता फारिस, और ना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पर हाथ रखा और कहा, असद मैं जानता हूँ तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक है। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है। चिल्लाकर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाए तो इसको तकलीफ होने लगती है। और मैंने ये भी सुना है कि मेरी बीवी किसी लड़की के साथ फोन पे बात भी करती है। मैं हैरान हुआ, असद तुम पागल हो गए हो क्या। मैं भाभी में मैं गारंटी दे सकता हूँ वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती हैं। तो बोला कि मेरी भाभी ने बताया है। मैं सब समझ गया। फिर बोला, जब मैंने इससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से से बोली, अपने बाप का है तो तलाक दे दो मुझे। अब मैं इसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया, सब यही कह रहे हैं कि दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने इसे याद दिलाया, पागल तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था इस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में झलकते आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शिफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, कैसे सीने से लगा कर रखा, तुम्हारी दर्द में आह भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द पे आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन इसने मुझे कहा कि बेबाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अपनी अब बीवी कहाँ है तुम्हारी। गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं इससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो। इसने कहा, बस तलाक। मैं इसके सामने बैठा, सुनो कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। मेरी तरफ देखकर बोला, बेइंतहा। मैंने पूछा, चलो तलाक से पहले इस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, इसे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो। तुम जिस हमसफर से तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है, तुम इससे अपना हाथ छुड़ा लेते हो। तुम इसके लिए वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायका जाती हैं, तुम पत्थर दिल होकर आना मैं छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पर तुम परेशान हो जाते थे, इसलिए जिंदगी भर का दर्द देकर देते हो, तुमने छोड़ दिया। बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर इसके माँ बाप बेटी को अब बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से इसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और इसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको एहसास होने लगे तुमने इसे छोड़कर गलती की है। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर तुम अपना घर उजाड़ लो। तुम इसे याद करो, इसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करें। तुम इसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो, फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम जैसे दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने से शॉपिंग करवाते हो, तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम इसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमको अपने गुनाह पर पूछ रही हो, तब तुमको फारिस की अलमारियां याद आईं। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दरगुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने की बजाय सब्र से इसे मोहब्बत का दिया जलाकर इसे माफ करके सीने लगा ले। मेरे दोस्त की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा। घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसकी बीवी डर रही थी कमरे में गई इससे पहले असद कुछ कहता। बीवी ने असद के पांव पकड़ लिया। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था कि मैं कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए। मैं अल्लाह ताला से भी बहुत माफी मांगती हूँ। असद ने कहा, पाँव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पाँव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमा पाँव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पाँव पर रख दिए। असद, मर जाओगी,
آپ کے بنا, آپ ना जुदा करना मुझे खुद से. वो रो रही थी. असद को एहसास होने लगा वो गुस्से में आया लोगों की बातों में घर जाने वाला. असद बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने लगा लेना. असद ने झुककर आसमां को थामा, आंसू साफ किए इसके और प्यार से बोली, मेरी जान भटक गया था मैं, मुझे माफ कर दो, मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है. तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो, मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था. जाओ बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर के लिए जाएंगे. इसकी बीवी इसका हाथ थामे जीने लगी थी. फारिस इतना कहेगा, छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो, ना यार छोड़ना, ना रुसवा करना, रुलाना, फना करना, आंसू देना, खाक करना, लोगों के सुन के नफरत की आग में, अना की जंग में रस्ते बदलना छोड़ दो. ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब सांसों का सफर खत्म हो जाए. मोहब्बतें बांटो ना. हर पढ़ने वाला शादीशुदा मर्द, हर पढ़ने वाली औरत, सब शिकवे मिटाकर अपने हमसफर को सीने लगा लो. छोटी सी गलती जिंदगी हिला सकती है.